स्टार्ट। ओके। 310, 309। 310 पे एक लेवल है, यहाँ पे 309 पे भी एक लेवल है। दो लेवल पहचान लिए अपन ने। 307, 308। ओके। अगर ये मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाती थोड़ा तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन मिलती, लेकिन ये यहाँ से ही एक रिजेक्शन मिली है, तो ये कैंडल रेड बन सकती है अपन ही, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ग्रीन भी बन सकती है कोई, क्योंकि इतना स्ट्रांग मोमेंटम होने के बाद अपन बोल नहीं सकते कि रेड कैंडल आएंगी, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल रिएक्शन बोल रहा है वो बोल रहा है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आएंगी, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे वेट करेंगे। 307 से आ रहा है, सेलर्स जो कोई आ रही है। 305 पे स्ट्रगल फील कर रहे हैं वो। अभी देखते हैं क्या है तो। ओके, 305 से बायर्स की एंट्री तो हो रही है, लेकिन सेलर्स भी रिकवर कर रहे हैं हाथों हाथ। ओके, एक कैंडल और एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे हम। इसमें कैंडल रिएक्शन के हिसाब से जो 305 था उसके ऊपर रखने में बायर्स कामयाब हुए हैं, इसलिए अपन अपवर्ड डायरेक्शन की एक सिंपल ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया है हमने, क्योंकि टारगेट अभी तक पेंडिंग है इस पॉइंट का। लेकिन एक रूल ये ब्रेक हुआ है कि यहाँ पे एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, स्विंग के ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना होता है, इसलिए ये कैंडल रेड भी बन सकते हैं, लेकिन हम तो ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, तो जो जो मर्जी हो जाए। ओके, ये कैंडल अभी बायर सेलर्स की एंट्री हो गई, तो ये कैंडल लॉस हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, एंट्री हुई है बायर्स की 306 पे। 305 पे वो स्ट्रगल है अभी भी। अगर 305 के ऊपर रखते हैं, ठीक है, मैं और एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ये कैंडल मेरी रिफंड हुई है, क्योंकि 305 पे वापस से फेल हो गए हैं वो लोग, इसलिए मैंने अपनी ट्रेड लगाई है। यहाँ तक के जाना चाहिए मार्केट, 310 तक के। 310, 307 है वो लेवल वैसे तो एक। 310 देखो, 310 पे क्या होता है यहाँ पे, फोकस करो ये पॉइंट पे। ये कैंडल रिएक्शन वाला क्लास है। जब प्राइस एक्शन का होगा वो भाई कौन सा टाइम पे होगा, टाइम बता सकते हो क्या सुभाषिश भाई? मतलब बंदे रेडी रहेंगे अपने ये। 5 बजे सेकंड सेशन करेंगे, 4:30 5 हाँ, बजे। तो सुनो भाई, मैं बता जो दूंगा। जो शाम जो सेकंड सेशन रहेगा वो रहेगा अपना प्राइस एक्शन पे, ये है कैंडल रिएक्शन वाला। कैंडल रिएक्शन पे बस अपन कैंडल रिएक्शन और प्राइस एक्शन का जो टारगेट रहता है उसके बेस पे अपन ट्रेड करते हैं। अभी देखो वापस से हाई के ऊपर हाई लगा है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, अपन ने तीन ट्रेड लिए, तीन ट्रेड में से एक ट्रेड रिफंड है, दो ट्रेड विन है। वैस अभी इस पॉइंट पे एक फाइट होनी चाहिए। ये ये क्या है, 316। 316 पर देखो आप एक बार। 316, ओके, 316 से रिकवरी कर रहे हैं। जो मैंने ऊपर मार्क किया था रेड बॉक्स, जब मार्केट यहाँ कहीं था इससे पहले मैंने मार्क किया था, देखो वहां से रिजेक्शन आ रहा है। लेकिन अभी अवेबिलिटी कहाँ पे, 316 पे, जो मैंने अभी बोला 316 पे है। देखो 316। अभी यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक मोमेंटम दिखा सकता है, या फिर इसको रिट्रेसमेंट बना के मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो भलाई इसमें है गाइस कि हम वेट करें। देखो 316 बोल रहा है, अगर 316 का ब्रेकआउट होता है, ओके, 316 का तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे, मतलब एफवीजी के जोन पे क्लोज है, तो ये कैंडल आप अभी रेड बन जाएंगी। और रेड के लिए अभी हम ट्रेड नहीं करते। रेड के लिए ट्रेड कब करना है गाइस, जब ये यहाँ से ऐसे नीचे जब जाएंगे, तो यहाँ से हम इस पॉइंट तक के, ये है अभी वो जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। रेड और ग्रीन में आपको उतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जब नीचे आएंगी, नीचे अपने को मालूम है कौन सा लेवल है, एक 307 लेवल है, यहाँ तक क्या आ सकती है मार्केट, इतना तो हमें पता है।
और एक 305 भी है नीचे। तो वहां तक के हम वेट करेंगे। अभी एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है मार्केट में। ओके, 315 पे रखने की कोशिश है, और 315 से रिकवरी हो गई है। अभी एक अप ट्रेंड में जब एक बेरिश पैटर्न बनता है तो हम एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हैं। अब ये कैंडल ग्रीन आएंगी, और जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट करेंगी, ओके, देखते भी क्या होता है। 316 मालूम है हमको, 316। 316 का क्या होता है एक बार देखते हैं हम। हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या भाई? नहीं, पहले ट्रेड दे दो फिर पूछेंगे बाद में। हाँ, पहले अभी कर कोई देते नहीं हैं दो भाई, चार दो ट्रेड। ट्रेड तो हाँ। हो गए हैं। अभी एक हाथ दो ट्रेड दूंगा। देखो भाई, 316 बोल रहा था मैं, 316 पे स्ट्रगल है। कैंडल रिएक्शन का यही फायदा है गाइस, एक्यूरेट पॉइंट मालूम गिरता है कि कैंडल कहाँ से कहाँ तक बन सकती है। अभी देखो, 316 के नीचे रखने में फेल हो रहा है ना ये, और ऊपर से एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। तो अभी भी हम ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे। अभी होने से पहले बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है। एम पैटर्न बनेगा तो यहाँ तक के हम ट्रेड करेंगे। ओके, ये देखो 316 पे फाइट होंगी वापस। अगर 316 के नीचे क्लोज देते हैं ये बार, प्लस इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें। जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, उस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो बायर्स की पोजीशन है वो 307 पे, जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे नोट डाउन किया था। 310 पे भी है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो अभी एक मार्क कर देता हूँ मैं लेवल, ये ध्यान में रखना आपने। ये देखो, अगर ये 310 पे फेल हो रही है, लेकिन पहले कैंडल अगर ऊपर आती है, यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड। लेकिन यहाँ इसका टारगेट क्या है, इसको ब्रेक करना। जहाँ पे मेरा कर्सर है उसको ब्रेक करने में अभी भी फेल हो गई है। देखो, बायर्स की एंट्री हो रही है ना। ओके, देखते हैं। अगर ये ब्रैकेट में आती है तो डाउन की ट्रेड लगाएंगे हम इस ब्रैकेट से, या फिर ये रेड लाइन के ऊपर से, नहीं तो नहीं लेंगे। ऊपर चाहिए, और ऊपर, और थोड़ा ऊपर। एक काम करके ये कैंडल पे वेट करेंगे हम, क्योंकि सेलर्स भी तो यहाँ पे फेल हुए हैं ना, तो सेलर्स के साथ जाना भी कोई सही बात नहीं होगी। फाइट होंगी वो 316 पे, जहाँ पे मैंने रेड लाइन लगाई है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पे फाइट होंगी। ओके, ये देखो अभी ब्रेकआउट हो गया ना। तो अभी जब कैंडल नीचे आएंगी तो 316 से हम एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो टारगेट रहेगा अभी ये रहेगा, जो मैंने रेक्टेंगल निकाला है ना, उसका अपर पॉइंट। इसको स्वीप भी कर सकते, इसको ब्रेक करेगा फिर रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ तक जा सकते, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो तो इस पॉइंट पे गिरी है ना। ये जो एम दिख रहा है आपका, देखो, अभी हाई के ऊपर हाई लगा, तो एक से दो कैंडल क्या आएंगे रिट्रेस में। देखते हैं अभी क्या होता है। 319, 318। ओके, 320 के ऊपर रखने की कोशिश है बायर्स की। देखते हैं अभी क्या होता है। 321। ओके, 320 का ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे। ओके, 316, 316 से रिजेक्शन, जैसे मैंने पहले बोला था 316 से हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक फर्स्ट 30 सेकंड में आएंगे। 316 का ब्रेकआउट थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए, जैसे कि मैंने कहा था। 316 से भी ग्रीन कैंडल आ जाएंगी, अपने को एंट्री लेने का टाइम ही नहीं मिला। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है गाइस आपकी, और टारगेट रहेगा यहाँ तक। देखो 320 पे है ना फाइट वापस, क्योंकि 320 पे अभी रिसेंट प्रीवियस कैंडल ने खुद का घर बनाया है। 320 पे जो बायर्स का घर था, देखो 320 पे फाइट हो रही है ना। 21 बंदे हैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत लोग आए, अच्छा लग रहा है। मोटोरोला भाई हेलो।
ठीक है, अभी वेट करेंगे क्योंकि हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली। जब इसका और इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं क्लोज होंगे कैंडल, तो हम एक अपवर्ड डायरेक्शन की सिंपल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बन रही है डोजी, तो मतलब मार्केट नीचे जा सकती है। ओके, नीचे भी नहीं गई, ऊपर भी नहीं गई। ठीक है, देखते हैं। अभी ये पॉइंट है 307, 307 तक के मार्केट नीचे आ सकती है अभी, अगर ये पॉइंट का ब्रेकआउट होता है तो। जहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी तक क्या ऑर्डर ब्लॉक हमारा जिंदा है, ये वाला, इसको मिटिगेट भी नहीं किया, सिर्फ टच किया है, तो ये वैलिड है अभी भी। नीचे तक आ सकती है, या फिर एक पॉइंट हमें मालूम है 307, यहाँ से टच करके ऊपर जा सकती है मार्केट, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। एडमिट। अभी भाई एक ट्रेड लेंगे, और एक ट्रेड के बाद हम डाउट सेशन करते हैं। डाउट जिसको कोई भी होगा, कुछ जो कुछ पूछ सकते हो आप, पूछो, मैं बताऊंगा। सेम पॉइंट से रिजेक्शन है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। अगर कैंडल यहाँ पे आए, 307 पे है, तो यहाँ से हम ऊपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, अगर आए तो। 307 से, 307 फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर आए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं। नहीं है कैंडल, 307 तक आई नहीं। ये कैंडल आपकी ग्रीन बन सकती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक से तो नीचे आ सकते हैं। ये देखो 307, 307 पे फाइट होगी। अभी देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है और कौन हारता है। जैसे कि दिख रहा है, बायर्स ने ऊपर धकेल दिया है 307 से, यही पॉइंट से मैं ट्रेड लेने की बात कर रहा था। 307 देखो, 307, 307, 307 से रिजेक्शन आया है। अगर मैं यहाँ से अपकी ट्रेड लगाऊंगा तो ये रिवर्सल हो जाएंगे, जो कि अपने रूल्स के खिलाफ है। इसलिए मैं यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लगाऊंगा। ये कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल बन सकती है। 307 मैंने यहाँ पे थी जब मार्केट, तभी बताया था 307, 307 से ही देखो बायर्स आ रहे हैं, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। बायर्स का टारगेट क्या है अभी? बायर्स का टारगेट अभी ये पॉइंट का ब्रेकआउट करना। ओके, 311, 311 पे कुछ है ही नहीं, फाइट ही नहीं हो रही, तो क्या देखेंगे हम 311 पे? ओके, 311 पे अवेबिलिटी बता रहे हैं। 311 पे क्या है? 311 पे जो प्रीवियसली एक इवनिंग स्टार बना था, उसका एक की लेवल है। तो देखते हैं भी यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ से एक फिंगर बनती है, फिंगर जैसे बनती हुई दिख रही है, तो ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आए, आनी चाहिए बस, तो यहाँ से मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन की सिंपल ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी अप है। इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मेरे पास टारगेट अभी भी पेंडिंग है। ऊपर जा सकती है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है इससे। एम बनेगा, फिर यहाँ तक के वापस का एक टारगेट रहेगा, इसलिए मैं देखूंगा। ठीक है, 311 देखो, 311, 311 से वापस बायर्स की एंट्री हो गई है। जहाँ से मैंने, यहाँ से मैंने ट्रेड ले ली थी, समझ लो। मैं ले नहीं पाया, इस पॉइंट से मैंने ट्रेड लेनी थी। देखो इस पॉइंट के ऊपर ही रहेंगी मार्केट। ओके, 318, अपने पास पॉइंट कौन सा है अभी? 320, 320 तक के मार्केट जा सकते हैं, हमें ये बताए। अगर 320 को टच, 316, 316, ओके। एक ट्रेड आपको डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा मैं। अरे यार, एंट्री मेरी, क्योंकि मार्केट का टारगेट यह है 320 तक के आने का टारगेट है, एटलीस्ट 320 तक के मार्केट आ सकती है, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से एक एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ऐसे यहाँ तक जाएगा मार्केट। यहाँ से टच करके देखो अभी क्या होता है, तो देखो। ओके, देखते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारे लॉस हो रही है, हमारी फर्स्ट ट्रेड है ये जो लॉस हो रही है।
देखते हैं भी क्या होता है अभी। इस पॉइंट का अगर ब्रेकआउट होता है 307 का, तो एक हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की वापस जा सकते हैं ट्रेड लेने। 307 का ब्रेकआउट चाहिए, लेकिन 307 का अगर ब्रेकआउट होता है, देखो 307 दिख रहा है ना, 307 का ब्रेकआउट अगर होता है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। 307। ओके, तो यहाँ पे 307 का तो ब्रेकआउट नहीं होगा इस, तो वेट करना पड़ेगा। मैं अमाउंट मेरा सेट कर देता हूँ, क्योंकि लॉस था एक। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, लेकिन अपने पास कंफर्मेशन नहीं थी। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे मैं जब अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस किया तो लॉस हो गई, तो मतलब बायर्स के साथ जाने में हमारी भलाई नहीं है अभी। अभी सेलर्स का दबदबा है। 307 पे देखते क्या होता है तो। 307, 308 पे स्ट्रगल। 308 पे क्या है, जो भी इवनिंग स्टार बना है उसका एक की लेवल है, देखो। 308, ओके। 308 से कंटिन्यूएशन दे रहे हैं ये लोग। ओके, अगर वापस अभी 307 पे मुझे एक कैंडल मिलती है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड, ओके, तो ये तो ब्रेक कर दिया। अभी तो नहीं आएंगी ये ऊपर इतनी, ऊपर नहीं आएंगी। तो चलो गाइस, अभी यहाँ तक का टारगेट रहेगा हमारा। मार्केट अभी नीचे आ रही है, तो इस पॉइंट तक का टारगेट रहेगा हमारा। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी एक हायर लो पर मार्केट खड़ी है, तो देखते हैं अभी क्या होता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे वैसे तो बायर्स आने चाहिए। ओके। मैसेज आया किसी का? भाई ये एफ एफ एल सी जैसी कोई चीज होती नहीं है गोविंद भाई। वो हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ाते। रेड ग्रीन वाला फॉर्मेशन वो सुभाशीष भाई बता देंगे आपको। हाँ, रे- मैंने लाइव में भी बताया कई बार। वो रेड ग्रीन जो कलर पैटर्न बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं होता है भाई। वो कुछ नहीं होता है भाई, वो बस तुक्केबाजी होता है, उस पे ट्रेड नहीं करते हम कभी। रेड ग्रीन पे। ओके, इस पॉइंट के नीचे रखने की कोशिश है 301 के। अभी यहाँ पे क्या है, ये इसकी वीक पे, मतलब यहाँ पे लेवल है। जब अपना ये वाला लेग रहता है, उसके कैंडल्स के नीचे वीक है और वहां पे कैंडल रिएक्ट कर रही है, मतलब वहां पे लेवल है। मतलब 298 एक लेवल है गाइस। देखते हैं भी क्या होता है। भाई हाँ बोलो भाई, विनी भाई। अभी भाई ये मतलब रेड बना था ना ये कैंडल, ये साला घपला किया है क्वाटेक्स ने। इधर एक्स नेक्स्ट ने ना वो डोजी ब्लू दिखा रहा है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत कैसे पिप्स का फर्क होता है ये अपने, ये अलग अलग मार्केट में ये इनका थोड़ा अलग ब्रोकर यूज करते हैं ये लोग। हाँ हाँ। 301 310 नंबर कैसे बोल सकते हो भाई, ये नंबर होता है, कैंडल रिएक्शन से मालूम मालूम भी होता है, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। कैंडल रिएक्शन का नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए आप। साइड में जो नंबर देख रहे हो ना, वही पिप्स, जो वो साइड में तीन सौ ये, दस ग्यारह वही है। हाँ नहीं, वो बोल रहा है कि ये आप कैसे बोल सकते हो कि ये वाला नंबर है करके, तो ये कैंडल रिएक्शन से समझ में आएगा। अभी जैसे ये हाँ वाला राइट। पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रही है, 94, 294, 294 पे देखो, 294, 294, सही है ना। 294, 294 का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, सिंपल। ये ऐसे ही समझ में आएगा। चलो गाइस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 ट्रेड किए अपन ने, उसमें से एक लॉस है, एक रिफंड है, 2 विन है। तो देखते हैं, और एक ट्रेड मिलती है तो ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो माइक ऑन करके बेझिझक पूछ सकते हो आप। फ्री सेशन ले रहा है भाई, तो उसका फायदा उठाना आपका काम है। नहीं सुभाषित भाई। यस भाई। ये लोग कोई पूछता ही नहीं, कुछ पूछ सकते हो भाई, जो भी डाउट हो। जैसे एक बंदे ने पूछा अभी रेड ग्रीन पैटर्न के बारे में, आप भी कुछ पूछ सकते हो इसमें।
कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें। देखो भाई वही वॉल्यूम। भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? एक्यूरेसी क्या होता? अ, देखो भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहे हैं, जो मैं नंबर बोल रहा हूँ ना। ये जो मैंने नंबर हम्म। बोला था 94, 94 क्या है भाई, मार्केट का सपोर्ट है। अभी ये एक सपोर्ट है जैसे, इसका नंबर देखने तो एक बार। 91 एक सपोर्ट है। देखो 91 सपोर्ट है, अभी वापस 94 पे रिएक्ट कर रही है ना। ये सपोर्ट, ये नीचे का हो गया सपोर्ट, ऊपर से आ रहे होंगे तो रेजिस्टेंस। लेकिन एक सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस बनेगा क्या, ये हम बोल नहीं सकते। वो प्राइस एक्शन की हेल्प से मालूम गिरता है। टारगेट अभी देखो इस पॉइंट तक के है, तो मार्केट आ सकता है नीचे, दिक्कत क्या देगा नीचे। ओके 10 मिनट ही रह गए, एक देखते हैं, एक ट्रेड मिलती है तो करेंगे हम, नहीं तो इस पॉइंट तक के तो भी ये कैंडल आ सकती है, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लेवल ये वाला है, जहाँ पे मेरा कैंडल का मतलब कर्सर है, वो वाला लेवल है एक। देखते हैं अभी इसका अगर ब्रेकआउट होता है, एक सिंपल डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे हम। लास्ट ट्रेड ओके, देखो उसी पॉइंट पे हो रहा है ना रिएक्ट, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ब्रेकआउट हो गया उसका। ट्रेड कहाँ पे प्लेस हो रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है यार। अभी मार्केट आएंगी भाई तो एटलीस्ट ये पॉइंट तक आ सकती है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है, ऊपर ये वाला एक पॉइंट है जो मैंने देखा है। देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, ये वाला एक पॉइंट है, वहां पे मार्केट ऊपर आ सकते हैं इसके, क्योंकि यहाँ पे फाइट होंगी। लेकिन टारगेट नीचे है। ये ट्रेड लास्ट रहेंगी भाई, भले विन हो लॉस हो। इसके बाद में हम जल्दी जल्दी जो कुछ पूछना है पूछो। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, जिसको भी देखना होगा मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आदिश ट्रेडिंग लॉजिक। ये देखो आई ना, जहाँ पे मैंने मार्क किया वहां तक आई कैंडल। मार्केट आई ना, यहाँ से ही बोल दिया था मैं यहाँ तक आ सकती है करके। ये मालूम गिरता है भाई प्राइस एक्शन से। कैंडल की प्रिडिक्शन मालूम गिरती है कैंडल रिएक्शन से। जब दोनों मर्ज करते हैं ना भाई, तो लॉस ना के बराबर होता है। अभी ये देखो, मेरी कल से ट्रेड की है मैंने कल 16 ट्रेड की थी, उसमें से 3 लॉस है, आज बस एक लॉस है। 5 ट्रेड में से एक लॉस, यही लेवल के सिग्नल आपको जब हम वीआईपी ग्रुप निकालेंगे ना, तो उस पॉइंट पे मिलेंगी आप, वहां पे। आपको किसी को भी ज्वाइन करना होगा, सुभाशीष भाई थोड़ा बता दो इनको वीआईपी ग्रुप के बारे में। हाँ वही, मैं तो अभी बैच वगैरह टेलीग्राम बंद था ना, तो उसकी वजह से बंद था मेरा। हम्म। जिसको भी ज्वाइन होना है तो बता दियो, मेरे को भी डीएम कर सकते हो, तो करेंगे साथ में, कोई इशू नहीं। और इसको, इसकी कोई फी वगैरह नहीं है भाई, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है, किस में समझ में नहीं आया तो पूछ भी सकते हो भाई। मेन चीज ये है भाई कि ये ल- फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं देना आपको। आपको बस, हाँ हाँ बराबर। आपको डिटेल्स पूरे मैसेज करो आप सुभाषिस भाई को, वो डिटेल्स पूरे बता देंगे। ये देखो प्योर टारगेट, यहाँ से अभी अपन ने समझ लो शॉर्ट पोजीशन लगा रही थी यहाँ से यहाँ तक के हमारा टारगेट रहता था। मतलब छोटा मोटा समझ लो, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन जाता था इस पे अपना। ये फॉरेक्स भी हम सिखाएंगे, लेकिन फॉरेक्स के लिए टाइम है, पहले बाइनरी तो सीख जाओ भाइयों। देखो टारगेट के हिसाब से जाती है कि नहीं मार्केट। यहाँ से जब मैंने ऊपर मार्क किया तो उसके ऊपर जा नहीं पाई। यहाँ से जब नीचे आई तो बराबर वो पॉइंट तक आई, अभी तो कहाँ तक जा सकती है, ये वाले स्विंग को खाने जा सकती है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप भी हो सकता है, वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया अपना, यहाँ से यहाँ तक के ट्रेड करना है भाई। जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था समझ लो, इसके बाद रुक जाना है भाई। यहाँ से वापस रिवर्स कर रही है तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड करो आप। किसी को कोई पूछना है तो फटक से अपना माइक शुरू करो भाई और पूछो। एलोन मस्क, कल उस दिन एलोन मस्क ही था ना जो पूछ रहा था भाई। पूछ सकते हो आप उसको, आपको कुछ पूछना है तो। अरे ब्रो, भाई मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, मैंने बातें की थी क्योंकि मैं खुद भी ऐसे पढ़ रहा हूँ एंड ट्रेडिंग के लिए कुछ बुक्स वगैरह भी फॉलो कर रहा हूँ। तो हाँ। मैं अपना एक आधा पौना घंटा, लाइक 45 मिनट्स ऐसे रात में 12:30 बजे या तो 12 बजे बैठता हूँ, तो लेके बैठता हूँ थोड़ा सा। और फिर आ रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे को है ना पिच करवा देना। सौरभ से शायद मेरी बात भी हुई थी पहले, लाइक
इस बारे में, तो फिर मैंने बोला कि बाद में बात करते हैं शुभाशीष से। हम्म हम्म। हाँ भाई हाँ। ठीक है। हाँ, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ एक दिन, कल मैंने मिस किया था, परसों मैं आया था सेशन में, और फिर ऐसा आज आ रहा हूँ। हम्म। तो भाई तो ये मे बी नॉल प्रोबेबली मैं कनेक्टेड रखूंगा ऐसे, मतलब ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ ऐसे अपन। हाँ भाई अगर देखो, सिंपल सी बात है, वीआईपी में ग्रुप में ज्वाइन होगे, सीखने को मिलेगा भी तुमको, उसके साथ ट्रेड भी मिलेगा। दूसरे जगह जाओगे बस कुछ नहीं होगा, तुक्के के साथ देंगे तुमको ट्रेड, लॉजिक वगैरह कुछ नहीं बताएंगे। इधर रहोगे, कैंडल रिएक्शन जो प्राइस चलता है फॉरेक्स में भी होता है, और इंडियन मार्केट में जो रियल मार्केट में चलता है, प्राइस एक्शन और उसके साथ कैंडल रिएक्शन, वही इधर करने को मिलेगा। मैं प्राइस एक्शन बेसिस पे करूंगा, भाई कैंडल रिएक्शन पे करेंगे। ठीक है। प्रोबेबली वो फोरेक्स सीख पे बैठे थे यार, मतलब नहीं वो नहीं समझ में आ रहा था, तो प्रोबेबली फोरेक्स तक बैठ रहे थे भाई। इसके लिए रात में ही पता चलता है, और दिन में एक्चुअली जॉब पे रहते तो कुछ नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई, इसमें रात का भी समय मिलता है आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ऐसा कुछ। हाँ 24/7 हाँ। हाँ, बट ओटीसी की बहुत भी नॉलेज। वॉलेटाइल होता है यार, रात में बहुत वॉलेटाइल विक्स देखोगे ना आप यार, कितनी बड़ी बड़ी विक्स अरे जाती है। वो होता क्या है मालूम है, कि जब सेशन चेंज होता है ना मार्केट का, तो वहां पे पैसा ज्यादा फ्लो होता है ना मार्केट में, नया पैसा, तो हाँ थोड़ा सा हाँ कैसे हाँ वीक हाँ वगैरह हाँ बनाता है बड़ी। तो थोड़ी देर हाँ, के बाद काफी विक्स अगर बना। 9 बजे के बाद अगर ट्रेड करोगे ना, तो ट्रेड अच्छी मिलती है। कभी कल मैंने 9 बजे के बाद भी ट्रेड किया था। हाँ हाँ आप आ- देख सकते हो ना भाई आज कल। आज बोलो। हाँ मैं बोल रहा था आदि भाई, बता दो लाइव टाइम का मतलब लाइव मार्केट किस टाइम पे सही रहता है? तुम भी बोल रहे थे ना 12 से 5 देखो या भाई, 5:30 बजे तक, लाइव हाँ पे उस टाइम ट्रेड पे। करना है तो सीधे सीधे भाई 1:30 के बाद ट्रेड करो। 1:30 बजे के हाँ बाद जो सेशन शुरू हो जाता है, तो कैसे वही लंदन बेटर सेशन है। हाँ तो टेक्निकली। हाँ, पैसे यस। जब मार्केट में पैसे हाँ आ जाते हैं ना, देखो अभी ये हाँ सवेरे का समय, इसमें देखो बॉडी कैंडल कैसी बन रही है, देखो। हाँ लेकिन जैसे अभी 1:30 बजेगा, यहाँ पे दिखाता है, अभी टाइम नीचे देख लेना। ये देखो हाँ अभी, हाँ, देखा। ये देखो यहाँ से, ये टाइम से देखना अभी आगे से। हाँ देखो यहाँ से मूवमेंट आई ना, हाँ, है मोमेंटम। यहाँ से मूवमेंट देना शुरू किया ना मार्केट ने, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो टारगेट डिफाइंड ट्रेड है, ये तो आपको प्राइस एक्शन से समझ में आ जाएगा, जो कैंडल रिएक्शन है। और वैसे भी हम्म। आप अगर भाई साथ में रहोगे तो धीरे धीरे करके सीख जाओगे ना। अभी कल भी आपने ट्रेड देखी थी, तो एक्यूरेसी तो हाँ आपको सही लग रही होंगी सबको। हाँ हाँ हाँ। और कोई है बंदा, किसी को कुछ पूछना है? टाइम बहुत कम है अभी, पूछना है तो फटाक से पूछ लो भाइयों। भाई ट्रेंडी मार्केट ट्रेंड लाइन वर्क करता है। ट्रेंडी मार्केट में ट्रेंड लाइन वर्क करता है, ये पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। करता है। ट्रेंडी मार्केट, एडवांस ट्रेंड लाइन सब। अभी देखो भाई, जहां पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक लगाया वहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, देखो। ये नॉलेज भाई कैसे है? ये आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है पूरी। कैंडल रिएक्शन में तो आप एक एक कैंडल जज करके आप ट्रेड करोगे उसमें रिएक्शन। ये प्राइस एक्शन की नॉलेज है। यहाँ से मार्केट अगर जाएगा ना, इसको रिटेस्ट करेगा, अगर इसको रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन देगा तो वापस ऊपर जा सकता है। अभी यहाँ से हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे, अगर कंफर्मेशन अभी नहीं मिली। नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा अभी, इस पॉइंट का रिटेस्ट होगा, देखो। ये पॉइंट का रिटेस्ट होगा, अगर कंटिन्यूशन दिया तो फिर ऊपर के लिए जाएंगे। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं अपन? फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे, सेकंड टारगेट ये रखेंगे, ऐसे टारगेट के साथ बोलो बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ मेरा ये कहना है कि मतलब अगर ये कैंडल स्टिक है और ये ब्रो, आपका आवाज दोनों के क्लियर नहीं अंदर आ अगर रहा इन है, तो आप मैसेज कर दो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है सही से। हाँ अभी आ रहा है, बोलो बोलो। देखो भाई, इसको रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन दिया है ना मार्केट ने, देखो। हाँ रिटेस्ट कर दिया, कंटिन्यूशन दिया, अभी ऊपर तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे गैप छोड़ा है ना, यहाँ पे तो एक रेड कैंडल आ सकती है उसके लिए। बोलो अभी क्या पूछ रहे थे भाई, जल्दी से बोलो। मतलब लाइव और ओटीसी दोनों में वर्क करता है। फर्स्ट ये और सेकंड ये इन फ्यूचर इसके अंदर मान के चलो कोई न्यू स्ट्रेटेजी आ सकती है कि अपनी ये नहीं वाली भाई, वो वर्क ऐसा ना कुछ नहीं करे, ऐसा होता। कुछ हो देखो, सकता है। ये जो है ना मार्केट, ये है रियल मार्केट। रियल मार्केट जहाँ पे हम्म, फॉरेक्स के ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, उसको अपन प्रिडिक्ट कर रहे हम्म, हैं यहाँ पे, बराबर है। अच्छा। गैप अप स्ट्रेटेजी कितना बाहर है फिर मैं से?
मैं भी देख रहा हूँ भाई फॉरेक्स मार्केट को भी, इसको भी, बाइनरी को भी, दोनों को हाँ, बाइनरी पे परफेक्ट हो देख ही रहा जाओगे हूँ। ना भाई, तब जाके फोरेक्स पे कर पाओगे आप। देखो अभी मैंने बोलने से पहले, हाँ हाँ, तूने से पहले फॉरेक्स में बोल दिया मैं था ना, डेमो में करता हूँ। डेमो बोलने में से सीखता हूँ मैं एसएमएक्स पे। तब होने से पहले बोला था मार्केट ऊपर जाएगा। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये लेवल का नॉलेज भाई हम, आप हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे ना, तो ये लेवल का नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। किसी ने ट्रेड ली थी क्या भाइयों? हम्म। किसी ने ट्रेड ली थी क्या? हाँ भाई, मैंने लिया था मैं ना डेमो। मैं मैंने ना 7 मिनट का नीचे से लिया है, नीचे सबसे नीचे से लिया है। यहाँ से? 7 8। हाँ हाँ, इधर से। बढ़िया भाई। भाई आपका वॉल्यूम वर्क करता है क्या, वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑक्सीलेटर? हाँ हाँ, साढ़े वॉल्यूम तीन वॉल्यूम मिनट है अब, क्या साढ़े तीन ऑप्शन मिनट होता के है? बाद। नहीं भाई, वो